दोस्तों, बांग्लादेश की तबाही से भारत हुआ मालामाल। खबर जानकर दिल हो जाएगा खुश। और भारत से व्यापारिक संबंधों की बहाली को बेकरार पाकिस्तान। विदेश मंत्री ने बताया, पुलवामा के बाद क्यों नहीं हुआ कारोबार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सबका भारत यूट्यूब चैनल पर। अगर यहां तक आ गए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों, बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद से ही पड़ोसी देश की स्थितियां लगातार गंभीर बनी हुई हैं और शेख हसीना के सत्ता में रहते पड़ोसी देश में गारमेंट इंडस्ट्री टॉप पर आ गई थी। लेकिन अब कट्टरपंथियों के प्रभाव से देश का बिजनेस का ग्राफ नीचे आने लगा है तथा बांग्लादेश में ऐसी हालत को देखकर ग्लोबल बिजनेस प्लेयर्स ने भी अब बांग्लादेश से दूरी बनानी शुरू कर दी है और राजनीतिक संकट से कपड़ा उद्योग को भारी झटका लगा है। इन्हीं कारणों की वजह से कपड़ा उद्योग भारत के लिए अवसर बनते जा रहा है तथा इंडियन गारमेंट इंडस्ट्रीज के लिए विदेश से लगातार डील्स आ रही हैं। दोस्तों, भारत में टेक्सटाइल सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी रेमंड के अध्यक्ष और एमडी गौतम हरि सिंघानिया ने बताया कि देश विदेश की बड़ी बड़ी कंपनियों की ओर से लगातार ऑफर आ रहे हैं और बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काफी हद तक सफलता हासिल कर ली थी। इससे दुनिया भर में उसके काम का बहुत नाम हुआ। लेकिन राजनीतिक संकट में इन सारी उपलब्धियां को एक झटके में मिट्टी में मिला दिया। गौतम हरि सिंघानिया ने बताया कि बांग्लादेश में बनी स्थिति के बाद दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां उनके पास ऑफर लेकर आ रही हैं, जिसका लाभ वह जरूर उठाएंगे तथा दुनिया भर में तीसरी सबसे बड़ी सूट बनाने वाली कंपनी बनने के लिए रेमंड ने बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट किए हैं और बड़े पैमाने पर बिजनेस आएगा, इसको लेकर उन्हें सकारात्मक संकेत भी मिल रहे हैं। दोस्तों, गौतम सिंघानिया ने यह भी बताया कि भारत अपनी डायरेक्ट सेलिंग क्षमताओं के साथ बेहतर स्थिति में है। हालांकि रेमंड के जैसी और भी कंपनियां हैं जो कपड़ा और गारमेंट बिजनेस दोनों में काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि यह भारत के पास कपड़े की सप्लाई का लाभ उठाने का एक शानदार मौका है, क्योंकि भारत में कपड़े का आधार है लेकिन बांग्लादेश के पास केवल गारमेंट का ही बेस है। उनका यह भी कहना था कि हम बहुत भाग्यशाली हैं और हम हमेशा ही अवसरों की तलाश में रहते हैं। इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भारत के बड़े पैमाने पर ग्रो करने की संभावनाएं हैं। बांग्लादेश की तुलना में भारत के लेबर अधिक महंगे हो सकते हैं, लेकिन मामले को बड़े पैमाने पर देखा जाए तो भारत के पास कपड़े की सीधी आपूर्ति होती है। हम जानते हैं कि हमें समय कैसे बचाना है। इसके अलावा हमारा देश भी राजनीतिक रूप से स्थिर है। गौतम हरि सिंघानिया का कहना है कि यदि भारत में कपड़े का व्यापार बढ़ता है तो उनकी कंपनी को सेलिंग से 15% और प्री टैक्स इनकम से 20% तक वृद्धि की उम्मीद है। वहीं सिंघानिया को इस बात की भी उम्मीद है कि रेमंड लाइफस्टाइल इस सप्ताह लिस्टेड हो जाएगा और यह यूनिट कपड़ों से संबंधित बिजनेस को हैंडल करेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 100 साल पुरानी इस कंपनी ने अपने तेजी से बढ़ाने वाले रियल एस्टेट कारोबार को भी सेपरेट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो कि अगले साल जुलाई तक या अगस्त तक मार्केट में लिस्टेड हो जाएगा। दोस्तों, भारत से व्यापारिक संबंधों की बहाली को बेकरार पाकिस्तान। विदेश मंत्री ने बताया, पुलवामा के बाद क्यों नहीं हुआ कारोबार। आसमान छूती महंगाई और कर्ज के बोझ तले दबा पाकिस्तान अब अपने पड़ोसियों से अच्छे संबंध बनाना चाहता है। पाकिस्तान की संसद में समय समय पर भारत से रिश्ते दोबारा शुरू करने को लेकर बातें होती रहती हैं। ऐसे ही एक सवाल का जवाब शनिवार को पाक विदेश मंत्री इशाक डार ने दिया। डॉन अखबार की रिपोर्ट के अनुसार उनसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सांसद शर्मिला फारूकी ने सवाल किया था। इस सवाल में उन्होंने पड़ोसी देशों, खासकर भारत के साथ पाकिस्तान के संबंधों में आने वाली व्यापारिक चुनौतियों के बारे में जानकारी मांगी थी। इस सवाल के जवाब में डार ने कहा कि पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान से आयात पर भारत द्वारा भारी शुल्क लगाए जाने के कारण दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध 2019 से निलंबित हैं तथा पाक विदेश मंत्री ने कहा, पुलवामा हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान से आयात पर 200% शुल्क लगाने का फैसला किया गया था और कश्मीर, बस सेवा तथा सीमा पार व्यापार को निलंबित कर दिया गया था। डार पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री भी हैं। मार्च में लंदन के एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान डार ने भारत के साथ व्यापारिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए पाकिस्तान के व्यापारिक समुदाय की उत्सुकता पर प्रकाश डाला था। हालांकि उनके कार्यालय ने बाद में स्पष्ट किया था कि पाकिस्तान की भारत के साथ व्यापार संबंधों को फिर से शुरू करने की कोई योजना नहीं है और भारतीय संसद द्वारा 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को हटा देने के बाद से पाकिस्तान ने भारत के साथ अपने राजनीतिक रिश्ते कम कर दिए थे तथा पाकिस्तान ने इस फैसले को दोनों देशों के बीच संबंधों में दरार डालने वाला बताया था और भारत पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण रिश्तों का एक इतिहास रहा है। इसके पीछे पाकिस्तान की तरफ से आने वाला आतंकवाद प्रमुख मुद्दा रहा है।
दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको कोलकाता रेप मर्डर केस का ओरिजिनल वीडियो देखना है तो आप लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हो।